a country that has its own rule regulation, or we can say that we have a set of rule and regulation in our democracy. Being a democratic country, we fought along for that democratic achievements, and before independence our leaders, our freedom fighters, our nationalist leaders, they thought that when we will got our independence, we will need some rule and regulations. So they form a committee to set out these rule and regulations. So on May 1946, starting with May 1946, a cabinet mission was introduced in India, and on the behalf of Indian leaders, we can say that on the behalf of government of India, they propose a committee to be organized. ठीक है, अब उन्होंने एक कमेटी का ऑर्गेनाइज किया और कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे भारत में संविधान सभा का एक गठन होता है और जिसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें तत्कालीन भारत में 389 टोटल मेंबर्स होते हैं। आप नोट कीजिएगा क्योंकि आपके काम की ये चीजें होंगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव 389 मेंबर्स बिफोर, बिकॉज दैट टाइम द इंडिया वाज नॉट फ्री, यानी भारत आज़ाद नहीं हुआ था और उसमें जो वर्तमान में पाकिस्तान है उस प्रांत से भी कुछ सदस्य थे। लेकिन आफ्टर 15 अगस्त 1947 जब भारत को आज़ादी मिलती है, अनफॉर्चुनेटली भारत को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, भारत और पाकिस्तान नाम से। तो जो पाकिस्तान गया उसमें से कुछ सदस्य भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में, वो सदस्यों को फिर ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाते हैं और इस तरीके से हमारे संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 के बाद 299, पहले 389 थे और अब कितने रह जाते हैं 299 सदस्य रह जाते हैं। और ये सदस्य अगले 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक के अथक प्रयासों से हमारे संविधान को हमारे देश में जो कि असंभावी था उस समय भी, कैबिनेट मिशन के समय भी, यानी 1946 में भी, और 15 अगस्त के बाद तो हम आज़ाद हो ही गए हैं। तो हमारे देश का भविष्य कैसे होगा, हमारे देश में किस प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, तो ये पूरी संविधान सभा उन रूल एंड रेगुलेशन का सेट तैयार करने में लगी रहती है। और 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक जब होती है तो उसमें पूरी एक कार्यकारिणी जो होती है, पूरा एक जितने भी मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनको अपॉइंट किया जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसका प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको भी असेंबली में लिया जाता है। और B.N. राव, जो एक नाम शायद आप बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बाकी सारे नाम तो आपने सुने भी होंगे। हम बोलते भी हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। बट एक नाम जो आप और हम लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं आता है वो है डॉक्टर B.N. राव जी का। वो अनसंग हीरो हैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिन्होंने पूरा एडवाइजरी जारी की थी कि हमारे भारत में किस प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उनकी सलाह पे जो आज आप संविधान हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी सलाह पे, इसीलिए उनको एडवाइजरी में मुख्य अपॉइंट किया गया था एज एन एडवाइजर। और पूरी उनकी एडवाइजरी के चलते ही आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, उनकी एडवाइजरी के कारण आज हमारे देश में लागू है। तो ज़्यादा लंबा मैं आपको नहीं लेके चलूँगा, बहुत लंबी लंबी बातें हैं। बट बात करते हैं कि
9 दिसंबर के बाद से और अगले 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इट मीन्स 2 years 11 months and 18 days के बाद आज के दिन संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ये पूरा जो सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन यानी भारतीय जो संविधान है ये भारतीय सरकार को सौंप देती है। इस तरीके से आज के दिन ये संविधान हमारा बनकर के तैयार हो गया था। अब 1949 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो चुका था और तत्कालीन जो गवर्नमेंट है यानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार भारत में चल रही थी उनके हैंड ओवर किया जाता है। इसका वक्तव्य मैंने एक दिन आपको पहले भी बोला था कि क्यों आज हम फिर अपना रिपब्लिक डे नहीं मना रहे, क्यों आज से 2 महीने बाद 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक मना रहे हैं। ये मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। चाहते तो हम आज कर सकते थे, लेकिन संविधान बनने के 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद, यानी आज 26 नवंबर है, अब 26 दिसंबर और फिर 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, 26 नवंबर को नहीं मनाता है। इसके पीछे भी वो लॉजिक, वो कारण मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं यहीं पे इसी मंच के माध्यम से। पुनः एक बार याद दिला देता हूं कि बैक टू द 1929 जब लाहौर सेशन चल रहा था और उसमें कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया था कि आने वाले 1930 के 26 जनवरी से हम क्या करेंगे, अपना स्वराज दिवस मनाएंगे, यानी इंडिपेंडेंस। स्वराज हमारे हिंदी भाषा में और अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंडिपेंडेंस। हम पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे अंग्रेजों से और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि 26 जनवरी से हम क्या मनाएंगे, अपना स्वाधीनता दिवस, अपना स्वराज दिवस, स्वाधीनता तो नहीं बोल सकते हैं पर स्वराज दिवस मनाएंगे। तो कहीं आने वाली पीढ़ी 26 जनवरी की वो ऐतिहासिक डेट न भूले, वो ऐतिहासिक दिन न भूले, तो तत्कालीन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि हम उसकी जो इसेंशियल चीजें थी, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज बनकर के तैयार हो चुका था, उसके जो इसेंशियल फीचर्स थे, जो आवश्यक चीजें थी, वो आज ही के दिन भारत में लागू कर दी गई थी। बट ऑफिशियली इसेंशियल जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसेंशियल चीजें आज ही भारत में लागू कर दी गई थी और बाकी चीजें जो हैं वो ये निर्णय लिया गया कि ताकि 26 जनवरी को भारत की जनमानस, भारत की जनता इस दिवस को न भूले, तो हम 26 जनवरी को लगभग पूरा संविधान पूरे देश में एक साथ क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। तो तत्कालीन यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, यानी 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और लगभग अलग अलग 18 भागों में इसको विभाजित किया गया था। लेकिन अगर मैं वर्तमान में बात करूंगा तो आज अमेंडमेंट करते हुए, नए भाग जोड़ते हुए तो ऑलमोस्ट 450 के ऊपर हमारे पास आर्टिकल्स आ चुके हैं। टोटल 12 हमारे पास शेड्यूल्स हैं और ये टोटल मिलाकर के हमारे पास नियर अबाउट 25 पार्ट्स हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मेन पार्ट था कि उसमें ये लिखा गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा कि समय के साथ भारतीय संविधान में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि समय बदलता रहता है, समय कभी भी किसी का भी कहीं भी एक जैसा नहीं रहेगा। तो समय के मांग के हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, भारतीय संविधान में भारतीय सरकार को, भारतीय संसद को ये अधिकार होगा कि वो संविधान में समय समय पर परिवर्तित करे, उसमें संशोधन करे, अमेंड करे। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में आप सबने जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो सबसे एक इसेंशियल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबसे पहले हमको 7 दिए गए थे, सभी को पता है, और स्पेशली 7, 8 से ऊपर सभी को पता होगा। लेकिन जब ये पाया गया, जैसे मैंने बात की कि समय के साथ साथ तो जब सरकारों को लगता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, तो तब एक राइट था हमारे पास, राइट नंबर 6 ऑन दैट टाइम इट वाज, एंड वो था राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसको हटा दिया गया था। और पहले लास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लास्ट हमारे पास राइट था, उस राइट से पहले नंबर 6 में जो था राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। और हटाने के बाद अब आज सबको पता है कि हमारे पास मात्र कितने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो 6 फंडामेंटल राइट्स आपको, हमको
ऐसे ही बाई बर्थ मिल जाते हैं, जैसे आपको और हमको अपने मम्मी पापा का नाम बाई बर्थ मिल जाता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारे साथ एक कुनबा जुड़ जाता है कि इस कुनबे में, इस फैमिली में, इस मम्मी पापा के का ये बच्चा है। वैसे ही मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आज के प्रत्येक भारतीय नागरिक को बाई बर्थ मिल जाते हैं। उसके लिए आपको कहीं कुछ नई या कुछ फॉर्मेशन या फॉर्मेलिटीज या कुछ फॉर्म नहीं भरने हैं, वो बाई बर्थ सभी